बताऊंगा इन्वेस्टमेंट करने का सही समय क्या होता है। अब सही समय से मेरा मतलब है, मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि मार्केट जब ऊपर जाए तब खरीदें, नीचे जाए तब खरीदें, नहीं, ये अलग चीज़ है। सही समय से मेरा मतलब है कि दोस्त, हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिसको बोलते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कभी भी कदम पीछे नहीं रखते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले 1.5 साल के अंदर बहुत सारे इनकम सोर्स क्रिएट किए, पैसा भी कमाया, और स्टार्टिंग में मैंने भी गलती की थी। मैं पैसा जैसे मेरे पास आता था मैं इन्वेस्टमेंट करता था, तो बहुत सारी गलतियों को देखने के बाद, फील करने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, राइट, कि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। देखो, जब आप बाइक चलाते हो तो हेलमेट लगाना जरूरी बताते हैं। क्यों बताते हैं भैया? ऐसा थोड़ी कि हेलमेट ज़्यादा बिके, इसलिए बताते हैं क्योंकि, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप बाइक चलाएंगे तो एक्सीडेंट होना ही होना है कि नहीं। लेकिन वो क्यों बताते हैं? बिजनेस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, अगर लग जाए, गिर जाए तो यहां सर में दिक्कत ना हो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। तो वेल, इन दिस वीडियो आई विल शेयर यू ऐसी 5 चीजें जो आपको करनी चाहिए। पहले जिस दिन आपका वो 5 चीजों पे चार्ट राइट हो जाए ना, ये आपको लगे कि ये 5 चीजें कवर हो चुकी है मेरी, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो आप करें, जहां आप करें। अगर आप मेरी एज के हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आप मुझसे ऊपर निकल चुके हैं तो ज्यादा जरूरी है। भाई साहब ध्यान से सुनो, राइट। मेरा नाम अंकित सैनी, आई एम सेल्स एंड बिजनेस कोच एंड ऑथर। आप सभी लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं। वेल, इन वीडियो के अंदर सबसे पहला स्टेप जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपकी चार्ट बॉक्स पर सबसे पहली चीज जो राइट मार्क होनी चाहिए, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस। देखो यार, आप इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी में, इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड में करते हैं, चाहे शेयर मार्केट में कर रहे हैं, एफडी में कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। आपको मालूम है, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं किया है और आपने इन्वेस्टमेंट करके कुछ पैसा जोड़ा, आपने मान के चलते हैं आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, आपने प्रॉपर्टी ले लिया, आपने एफडी कर दी, आपको फील तो अच्छा होगा कि यार देखो, मैंने कम एज के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। बट भगवान न करे, अगर किसी भी मजबूरी के कारण, इमरजेंसी के कारण अगर आप हॉस्पिटल के दरवाजे तक पहुंच गए तो सबसे पहले वही बिकेगा जो आपने इकट्ठा किया है। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए एक सिक्योर हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले आपकी नीड होनी चाहिए, चाहे वो 1000 रुपये महीने का क्यों ना हो। आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, देखो यार, इन्वेस्टमेंट एक मार्केट है, एक बाजार है बहुत बड़ा। कहते हैं एक समुद्र में आप जाते हैं, आपके पास जितना बड़ा बर्तन होता है उतना पानी आप ला सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा कुआं है, इतना बड़ा समुद्र है। अगर वहां जाने के बाद आपको डर लगे हर छोटी छोटी चीज का, तो खराब है मामला। तो पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कर लेते हैं। एक सबसे पहला हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास जरूर मैंडेटरी होना चाहिए, ताकि कोई भी फ्यूचर में आपको दिक्कत ना आए, राइट। दूसरी चीज मैं बोलूंगा, इमरजेंसी फंड विद इन 6 मंथ। आप अगर इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जा रहे हैं, या आप कहते हैं मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं कहता हूं सबसे पहले आप सिक्योरिटी कर लीजिए इमरजेंसी फंड की। आपको लगता है कि भाई मेरा मंथली खर्चा मान लेते हैं 10,000 रुपए का है, तो आपके बैंक अकाउंट में, आपके सेविंग अकाउंट में लगभग 60,000 रुपए रहने चाहिए, और ये हमेशा रहने चाहिए। मैं आपको ओपनली बता रहा हूं। आपको लगता है मेरा खर्चा अगर 5,000 रुपए का है तो 30,000 रुपए, और आपको लगता है मेरा खर्चा अगर 50,000 रुपए का है तो 3 लाख रुपए। वो आपकी अलग अलग मेंटली चॉइस हो सकती है, लेकिन इतना पैसा आपके फंड में होना चाहिए। आप बोलोगे क्यों? देखो यार, सिचुएशन हमेशा सेम नहीं होती है। इंसान काम करता है, ऊपर वाला बहुत सारी कभी अपॉर्चुनिटी देता है तो कुछ तकलीफें भी देता है, सबसे पहले वो पैसा निकल जाता है। मैं आपको बता दूं, मैंने ETF इन्वेस्टिंग के अंदर आज से कुछ साल पहले, अभी कुछ टाइम पहले करीब 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया था। मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, राइट। और उसके बाद होता क्या है, एक इमरजेंसी आती है, जिस इमरजेंसी के अंदर सबसे पहले आप जानते हैं, राइट। तो इसीलिए ये नहीं करना होता। एक इमरजेंसी फंड आप जरूर बना के रखिए 5 से 6 महीने का, उसके बाद आप खुल के खेल सकते हैं, राइट। सेकंड चीज, थर्ड अगर मैं बोलूं, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। ये भी जरूरी हो जाता है। देखो यार, आप पैसा लगा रहे हो, हालांकि ये मैंडेटरी पॉइंट में आ जाता है, बट ये जरूरी है। एक लाइफ इंश्योरेंस आप ले लीजिए 1,500 रुपए का, जो भी आपको लगता है, एक लाइफ इंश्योरेंस या एक टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको बहुत सारी वीडियो में मिल जाएगी, बट मेरा एक्चुअली मानना यह है कि जरूरी है आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जा रहे हैं। बिकॉज आज आप सही हैं, भगवान ने अगर कल को कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को कोई दिक्कत ना हो और आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करते रहे। मैं एग्जांपल देता हूं, आज आप किसी शेयर के अंदर पैसा लगाते हैं, राइट, और आपके पास एक माइंडसेट है कि यार मैं जो ना शेयर मार्केट में पैसा इसलिए लगा रहा हूं कि आने वाले 10 साल 15 साल बाद ये शेयर ऊपर जाएगा। मतलब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सोच के देखो, भगवान न करे इस 15 साल के बीच में आपको अगर कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली का क्या होने वाला है, तो वो पैसा फिर भी खराब हो जाएगा। तो
इन्वेस्टमेंट इस माइंडसेट से नहीं होनी चाहिए कि आप अगर दुनिया में हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुए कोई बदकिस्मती हुई तो भी आपका पैसा ग्रो कर रहा है, तो आपकी फैमिली में जो भी इंसान है वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा, आपका पैसा एटलीस्ट ग्रो कर रहा है, राइट ना। तो वो चीज़ सिक्योर करनी पड़ती है। तो एक लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस आप ज़रूर रखें, ये तीसरी मैंडेटरी ऑप्शन है। नंबर 4 अगर मैं बोलूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े लेवल पे आप कर पाएँ सिक्योर होके, तो मैं बोलूँगा कम से कम अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों लोग पैसे कमाने वाले होने चाहिए। देखो ये बात आप अलग तरीके से बोल सकते हैं, आप अकेले हैं तो भी कर सकते हैं, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, आपकी इनकम ज़्यादा होगी वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फैमिली में 2 मेंबर कमाने वाले होने चाहिए तो बेहतर होता है, राइट। अगर आप अकेले ही ऐसे हैं जो महीने का लाखों रुपये आप कमा रहे हैं, आपके पास पैसा ही बहुत है, स्किल बहुत अच्छी है, तो दिक्कत ही नहीं है फिर तो, क्योंकि आप अकेले ही मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ों को। बट अगर आपको लगता है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको मालूम है मैं अपनी वीडियोस में सिखाता हूँ कि अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो कैसे अमीर बने, या लोन लेके कैसे अमीर बने, तो पैसे नहीं है तब भी कैसे आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली की सिचुएशन थोड़ी वीक है, डाउन है, तो आप घर में कम से कम 2 मेंबर कमाने वाले होने चाहिए, ताकि एक इंसान घर के खर्चे और बेसिक नीड्स को संभाल ले और एक प्रॉपर्ली इन्वेस्टमेंट करे, कहीं भी जाके इन्वेस्टमेंट करे लगातार, वो इन्वेस्टमेंट ग्रो होती है। वो इन्वेस्टमेंट गोल्ड में हो सकती है, एफडी में हो सकती है, रियल एस्टेट में हो सकती है, स्टॉक में हो सकती है, म्यूचुअल फंड में हो सकती है, बहुत सारी जगह है इन्वेस्टमेंट करने की, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। वो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं, तो सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो आते ही रहेंगी, है ना। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये वीडियो देख रहे हैं फिर मिस हो जाएगी, राइट। तो ये बेहतर ऑप्शन है। और नंबर 5 द फाइनल योर फ्यूचर गोल। काय के लिए करो इन्वेस्टमेंट, अगर गोल सेटिंग नहीं है तो सोच के देखो ना। देखो हर एक इन्वेस्टमेंट के पीछे एक विजन होता है, हर एक इन्वेस्टमेंट के पीछे एक गोल होता है। जब आप घर लेने की बात करेंगे ना तो एक विजन होगा कि घर आप क्यों ले रहे हैं, उस घर को लाइबिलिटी बनाना है, एसेट बनाना है। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे घर लेते हैं कि जहाँ पे वो कॉमर्शियल एरिया में हो, है ना, आगे चलकर उसके अंदर दुकान निकल जाए, ऑफिस निकल जाए, तो वो उसका एक गोल है कि मुझे पैसा कमा के दे, रेंट पे दे सके वो, है ना। कोई दुकान लेता है तो गोल बना के ले रहा है, कोई SIP कर रहा है तो गोल के लिए ले रहा है, अब बच्चों के लिए करनी है, बच्चों के एजुकेशन के लिए करनी है, खुद की गाड़ी के लिए करनी है, घर के लिए करनी है, खुद की सिक्योरिटी के लिए कर रही है, तो हर एक चीज़ का एक गोल होता है ना। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ मिनिमम आपका कम से कम 5 साल का गोल होना चाहिए, राइट। आप ये सारी चीज़ें अगर करेंगे ना तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलेगी और डेफिनेटली आप ग्रो कर जाएंगे। ये 5 वो तरीके हैं जो आपको ज़रूरी हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ये बहुत बड़ा काम नहीं है दोस्त, आप अगर करने बैठेंगे तो 2-2.5 महीने के अंदर ये आराम से हो जाएगा और उसके बाद आप खुल के खेल सकते हैं। लेकिन इसके बिना आप करेंगे कोई फायदा नहीं है। वीडियो को शेयर कर दीजिए अभी के अभी, मुझे मालूम है वीडियो पावरफुल है, तो उन लोगों को शेयर कर दीजिए इन्वेस्टमेंट की नॉलेज रखते हैं, जो फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं। बिकॉज हमारे चैनल पे फाइनेंस की हम बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते हैं, बहुत बड़े बड़े सेशंस हैं, बहुत सारी वीडियोस लगातार आने वाली हैं। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट करेंगे। आप मुझे कमेंट करिए, बताइए आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, मैं बनाऊंगा आपके लिए और फिर हम एक दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।